ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री सुरसुरानंद जी की कथा को श्रवण करेंगे। जो पहले नारद जी थे, पहले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, तो वही नारद जी कलयुग में सुरसुरानंद के नाम से विख्यात हुए। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी एक समय पथ चलत, वाक्य छल बरा छुपाए। राघव जी देखा देखी शिष्य तनहु, पाछे देखाए। राघव जी तिन पर स्वामी खिजे, बमन करे बिन विश्वासी। राघव जी तिन तैसे पर तच्छ भूमि पर कीनी राशि। राघव जी सुरसुरी सुवर पुनि उदगले, पुहु परेनु तुलसी हरि। राघव जी महिमा महाप्रसाद की, सुरसुरानंद साची करी। राघव जी महिमा महाप्रसाद की, सुरसुरानंद साची करी। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री सुरसुरानंद जी ने भगवान की महाप्रसादी की शास्त्रों में जो महिमा है उसको सच्चा करके दिखा दिया कि प्रसाद को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। एक बार मार्ग में ये लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। एक जो भगवान को नहीं मानता था, साधु संतों को ढोंग बताता था, उसने गुरु महाराज जी को अपने घर पर बड़े आदर से बुलाया और उड़द की दाल के बड़े बनाए और उन बड़ों में कुछ मांस भी मिला दिया और गुरु जी के आगे सुंदर तुलसी दल डाल करके कहा कि हे गुरुदेव, ये महाप्रसादी है, आप इसे ग्रहण कीजिए। और दही और बड़े उनके आगे परोस दिए। गुरु जी ने थोड़ा सा लिया और भगवान का ध्यान करते हुए महाप्रसादी मानकर उसको ग्रहण कर लिया। पीछे से उनके बहुत से शिष्य लोग भी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी महाप्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और उस धूर्त जो नास्तिक था, जो संतों का अपराधी था, संतों को नीचा दिखाने के लिए, संतों के पुण्य को नष्ट करने के लिए जिसने ये जाल रचा था, तो उन शिष्यों को भी कहा, आइए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब उन शिष्यों ने बहुत से बड़े, उनको भूख तो लगी रही थी और बहुत से बड़े उन्होंने दही के साथ प्रसाद समझ के पा लिए, परंतु उनके मन में गुरु जी के जैसा, उनके मन में गुरु जी की तरह वह भाव नहीं था। जब वे गुरु जी के पास जाकर
कहने लगे, गुरुदेव बड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, हमने तो खूब छक करके खा लिए। गुरुजी को बड़ा कष्ट हुआ। गुरुजी ने कहा, अरे मूर्खो, तुमने यह क्या कर लिया? प्रसादी तो बिगर भगवान के तुम लोगों ने परमाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से ही दही बड़ा खाया, अतः अब तुमको वमन करना पड़ेगा। उन लोगों ने जैसे ही उसको उल्टी कर दी यानी वमन कर दिया, तो देखा कि जैसे का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लग गया और उन संतों को बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारे कुल्ले इत्यादि किए और तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से ऐसा नहीं करना। फिर बाद में जो सुरसुरा जी हैं, उन्होंने भी वमन किया। जैसे ही उन्होंने उसको उल्टी की तो उसमें तुलसी के पत्ते, फूल, रेणु ये सब प्रसाद बाहर निकली और शिष्य लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुजी ने तो प्रसाद बुद्धि से उस सब को पाया। पुहुप रेणु तुलसी हरि ये सब हो गया। अब उसकी तुलसी की खुशबू से, फूलों की खुशबू से वह सारी जगह अत्यधिक पवित्र हो गई, सारे में खुशबू फैल गई। इस प्रकार से उन्होंने प्रसादी की महिमा बताया और अपने शिष्यों को समझाया कि प्रसादी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य महाराज के शिष्य थे। इनका बचपन का नाम भायण कुमार था। इनका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्रामृत यानी श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में श्री सुरसुरानंद जी को देवर्षि नारद का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे। चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे अन्नप्राशन संस्कार हो, चाहे उपनयन जनेऊ संस्कार हो, तो नारायण नाम के एक ब्राह्मण आते थे और वे अपने को सुरसुरानंद जी का मामा बताते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कहाँ से आते और कहाँ जाते थे यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। जब ये बड़े हो गए, इनका उपनयन संस्कार हुआ, फिर इनके पिताजी ने इनको काशी विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। काशी पहुंचकर आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज से दीक्षा के लिए निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। इन्होंने बताया, मेरे एक मामा जी आते हैं जिनका नाम नारायण है, परंतु वे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ। श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य ने
शंख जब बजाया, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर इनको मूर्छा आ गई। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे। भक्तजनों, ये कथा श्री रामायण जी यानी रामचरितमानस श्री भागवत महापुराण में भी आती है कि एक समय देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते कैलाश के एक सुंदर वन प्रदेश में जा पहुँचे। उस वन प्रदेश में एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे कि वहाँ की दिव्यता से ये बड़े ही प्रभावित हुए और नारद जी एक घड़ी भी कहीं रुकते नहीं हैं, परंतु वहाँ विश्राम करने के लिए जब रुके तो थोड़ी ही देर में नारद जी की समाधि लग गई और ये भगवान की वहाँ पर बैठकर तपस्या करने लगी। अब दूर दूर तक इनकी कीर्ति फैल गई कि नारद जी कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब यह बात पहुँचते पहुँचते स्वर्ग लोक में देवताओं के राजा इंद्र को भी पता चल गई। इंद्रदेव अत्यधिक चिंतित हो गए। इंद्रदेव सोचने लगे कि तपस्या करके कहीं नारद जी स्वर्ग का सिंहासन न मांग लें। तब उन्होंने अप्सराओं को, कामदेव, रति आदि को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जब वे नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए गए, बहुत कोशिश करने पर भी वे नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सके। अंत में जब नारद जी की समाधि टूटी, उन्होंने अपने सामने अप्सराओं को, कामदेव को देखा तो कामदेव, अप्सरा आदि सब भयभीत होकर इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। नारद जी ने कहा कि आप मत डरो, मुझे आपसे कोई क्रोध नहीं है और आप जाओ, आपका कल्याण हो। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी सोचने लगे कि मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया है। शंकर भगवान ने तो कामदेव को श्राप दे करके जला दिया था और मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। अब मुझसे बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उस जगह का जो प्रभाव था कि वहाँ पर पहले शिव जी ने तपस्या की थी, उसी के कारण वहाँ आने पर नारद जी ने भी तपस्या की और उनकी समाधि लग गई। अब नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के, मन में अभिमान लेकर के कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने जाकर माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम किया और कुशल मंगल पूछा। तो भोले बाबा ने कहा, नारद जी बहुत दिनों में आए, इतने दिन तक आप कहाँ रहे? नारद जी ने थोड़ा अभिमान से कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी तपस्या की है, मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया। नारद जी को शिव जी ने कहा कि हे नारद जी, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आपने बड़ी तपस्या की, आप धन्य हैं, और परंतु आप इस बात को लक्ष्मी पति श्री नारायण को मत बताइएगा। नारद जी को तो भोले बाबा ने सावधान करने के लिए कहा था, क्योंकि उनके मन में अभिमान हो गया था। एक भक्त के मन में अभिमान आना अच्छी बात नहीं है, उसका पतन हो जाता है जिसके मन में अभिमान आता है। इसलिए भोले बाबा ने उनको समझाया, परंतु नारद जी को लगा कि ये मेरी बड़ाई नहीं सुनना चाहते और वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हाथ में वीणा लेकर के जब वे वैकुंठ धाम में पहुँचे तो भगवान ने उठ करके 2 कदम आगे चल के उनका स्वागत किया और कहा,
हे देवर्षि, बड़े दिनों में आए, इतने दिन तक आप कहाँ रहे? आपकी चरण धूलि से तो आज वैकुंठ भी पवित्र हो गया है और अपने बगल में बिठाया। नारद जी को तो और अभिमान आ गया। उन्होंने सारी कथा बता दी कि मैं ऐसे तपस्या कर रहा था और मैंने काम को जीत लिया। भगवान समझ गए कि नारद जी को अभिमान हो गया है। अब एक भक्त का अभिमान मुझे अवश्य ही उसका नाश करना चाहिए। भक्त को अभिमान नहीं होना चाहिए। और नारद जी ने भी कहा, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे मेरा कल्याण हो वैसा आप कोई उपाय कीजिएगा। अब नारद जी श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके आगे बढ़े तो भगवान ने वहां पर एक माया नगरी का आविष्कार कर दिया, यानी वहां पर एक माया नगरी की रचना कर दी। उस माया नगरी में एक सुंदर राज दरबार बना दिया। उस राज दरबार में शील निधि नाम के एक राजा को प्रकट कर दिया। बहुत से प्रजाजन इत्यादि रानी और उनकी एक सुंदर कन्या भी हो गई जिसका नाम था विश्वमोहिनी। अब नारद जी वीणा बजाते हुए जब जाने लगे तो मार्ग में उनको वो सुंदर नगरी दिखाई दी। फल फूल आदि से वह हर प्रकार से संपन्न माया नगरी थी। नारद जी मन में विचार करने लगे, अरे अभी तो जब मैं गया ये नगरी मुझे दिखाई नहीं दी। शायद मैं जल्दी जल्दी में जा रहा था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो अब आए हैं तो इस नगर में कौन से राजा राज्य करते हैं उनसे भी मिल लेते हैं। जैसे ही नारद मुनि ने नगर में प्रवेश किया और राज दरबार में गए तो राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर अपनी रानी और अपनी कन्या को भी बुलाया। कन्या से भी उनको प्रणाम करवाया और रानी ने भी प्रणाम किया। फिर शील निधि ने अपनी पुत्री का हाथ देखने के लिए कहा। अब नारद जी ने जैसे ही उस कन्या का हाथ देखा उसकी हाथों की रेखा ऐसी पड़ी थी कि जो अमर अजर होगा वही इस कन्या को ग्रहण करेगा, यानी उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा। परंतु नारद जी ने उल्टा अनुमान लगा लिया कि जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। अब नारद जी उस कन्या से विवाह करने के लिए आतुर हो गए। वे सोचने लगे, अब ये कन्या मुझे कैसे प्राप्त हो, मैं क्या करूं। तब उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया और नारायण भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना जैसा सौंदर्य प्रदान कीजिए ताकि ये कन्या वरमाला मेरे गले में डाले और ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, जैसे मेरा हित हो, जैसे मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप कीजिए। तब भगवान ने समझा कि नारद जी ने मुझे कहा है कि जैसे मेरा कल्याण हो, अब भक्त के कल्याण के लिए मुझे जो उचित हो वही करना चाहिए। भगवान ने बाकी शरीर तो नारद जी का और जो मुख था वो बंदर का सा बना दिया। अब नारद जी वहां जाकर के बैठ गए और राजकुमारी की शादी की तैयारी हो गई थी और स्वयंवर होने लगा। राजकुमारी फूल की माला लेकर के घूमने लगी। वह नारद जी को देख करके उधर तो उसने मुख भी नहीं किया। तब नारद जी दूसरी जगह बैठे, तीसरी जगह बैठे, फिर भी उस कन्या ने वरमाला नहीं डाली। थोड़ी देर में देखते हैं कि वहां पर नारायण भगवान प्रकट हुए और उस कन्या ने नारायण के गले में वरमाला डाल दी और नारायण भगवान उसको लेकर के रास्ते में जाने लगे। और अब नारद जी की क्रोध की कोई सीमा न रही। वे सोचने लगी, भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया। इतने में ही दो शिवगणों ने उनका उपहास करते हुए कहा कि आपने अपनी शक्ल देखी है। जैसे ही नारद जी ने अपनी शक्ल पानी में देखी और उनको बंदर का मुख दिखाई दिया।
उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हारे संकट के समय बंदर ही तुम्हारी सेवा करेंगे, और जिस प्रकार से मुझे पत्नी में शादी करना चाहता था, मेरे को पत्नी नहीं मिली, उसी प्रकार से आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। अब जैसे ही नारद जी ने श्राप दे दिया, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी, वह और कोई नहीं, जो कन्या थी वो माता लक्ष्मी थी। तब नारद जी का क्रोध शांत हो गया और उनके मन में नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि अब उनके मन के अंदर कहीं न कहीं यह बात रह गई थी, इसलिए तुमको अब इस जन्म में विवाह करना होगा। अब इस जन्म में तुम्हारी विवाह करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था, साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य की भी बात पता चल चुकी थी। आपके गांव में ही सुरसुरी नाम की एक कन्या रहती थी, जिसके माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे। वह ब्राह्मण बालिका इनको मन से और तन से इनके चरणों में समर्पित कर चुकी थी। उसने अपने मन में यह संकल्प कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो सुरसुरानंद जी से ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। जब आप काशी निवास के लिए गए थे, उस कन्या को भी आपके काशी गमन का समाचार मिला, तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री रामानंद जी के चरणों में प्रणाम करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री रामानंद जी ने उसे भी सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्व स्वरूप का बोध कराया कि आप पहले जन्म में नारद जी थे। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों का विवाह कर दिया और कहा कि आप विवाह करके भजन कीर्तन करो। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से फिर विवाह कर भगवत आराधना यानी भगवान के भजन में लग गए और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले गए और वहीं पर सरयू नदी के तट पर श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार से कलयुग में अवतार ग्रहण करने की नारद जी की यह कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय।